हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए आप लोग और पढ़ाई आपकी प्रॉपरली चल रही होगी। हमारी है टीएसडी की नेक्स्ट क्लास और चूंकि काफी हद तक अब हमने 40-45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग अब बनने लगी है। तो अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और आपको पता है कि ये पूरा सेशन कैसा है, PYQ बेस्ड। दैट मींस हर टाइप के क्वेश्चंस का प्रॉपर डिस्कशन। और हमने सारे एग्जाम, जैसा आपने प्रीवियस सेशन में देखा कि चाहे वो एमटीएस का बढ़िया क्वेश्चन है, वी हैव पुट दोस क्वेश्चंस इन आवर पीपीटी। अगर वो जीडी का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का है, सीपीओ का है या फिर सीजीएल का है, अगर वो बेहतर क्वेश्चन है तो हमने उसको इस पीपीटी में शामिल किया और ये पीपीटी भी आपको इस चैप्टर के बाद मिल जाएगी। तो बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। कल हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिया था। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 46। मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आप कर भी लोगे क्योंकि एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारे बन चुकी है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि साहब दो ट्रेनें हैं जो ए और बी स्थानों से शुरू होती हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। जब तक वे मिलती हैं, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? अब देखो क्वेश्चन है बेहद आसान वाला और पूछा कहां गया, जीडी में। अब आपको करने का तरीका, आप इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो या फिर आप आसान भी कर सकते हो। एक कॉमन सेंस समझो, दो ट्रेनें हैं, ए और बी स्थानों से शुरू होती हैं। ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं कि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा इन्होंने कह रखा है। ठीक है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से और एक 50 किलोमीटर पर आवर से। मतलब अगर मान लो कि इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ बेटा कि भैया ये बताओ एक घंटे में जो 60 वाली है वो 50 वाले से कितना ज्यादा चलेगी। चाल का मतलब क्या होता है, 60 किलोमीटर पर आवर यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, ये एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। तो कुल जमा अगर मैं ये कहूं कि भाई दोनों के एक घंटे अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो दोनों के बीच में दूरी का डिफरेंस कितना होगा, तो इट इज वेरी इजी भाई, 10 किलोमीटर का अंतर होगा। बोलो हाँ या ना, सिंपल है। आगे बढ़ो। अब ये कह रहे हैं तेज ट्रेन धीमी ट्रेन की तुलना में 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है जब तक वे मिलती हैं। मैंने आपको एक और चीज बताई कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मिलेंगे तो टाइम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। वो 3 घंटे में मिल रहे हैं, वो 5 घंटे में मिल रहे हैं, तो वो दोनों के लिए 5 घंटे। तो कह रहे हैं कि जिस टाइम पर ये मिले हैं उस टाइम पर ये वाली ट्रेन इससे 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि एक घंटे में +10 की मार्जिन होती है? मतलब एक घंटे में मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली ट्रेन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। ऐसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक घंटे में कितना चल रही है, 10 किलोमीटर ज्यादा। टोटल जब वो मिली है तो ये कितना एक्स्ट्रा चल चुकी है, तो क्वेश्चन कह रहा है 110 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो इनटू में अगर आप 11 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 110 किलोमीटर। यहां पर भी इनटू में 11 कर दोगे, ये आ जाएगा 11 घंटे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि 11 घंटे दोनों ट्रेन चली होंगी, तब जाकर जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीरे चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर ज्यादा चली होगी। सिंपल है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस बात को कि भैया देखो एक घंटे में ये 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल जब ये मिली तो 110 किलोमीटर ज्यादा चली है। तो एक घंटे में अगर 10 किलोमीटर ज्यादा चलती है तो 110 किलोमीटर मतलब इसका 11 गुना, तो कितना समय लगेगा, 11 घंटे। 11 घंटे में तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर ज्यादा चलती है। अब मैंने एक और बात आपसे कही और बार बार कहता हूं कि भैया टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट आपस में मिल रहे हैं यानी कि समय क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब यही लॉजिक हम यहां लगाते हैं, ए और एक बी के बीच की दूरी क्या है, वो तो बात की बात है। अब देख लो भैया 11 घंटे ए भी चला है, 11 घंटे बी भी चला है, ये बात तो कंफर्म है। ये वाली ट्रेन जो यहां से चली है ये भी 11 घंटे चली है और जो ये ट्रेन यहां से चली है ये भी 11 घंटे चली है। सिंपल। तो अगर दोनों 11-11 घंटे चली हैं तो एक चली है 660 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना, और ये चली है 550 किलोमीटर। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ये 11 घंटे में 660 चली है, दूसरी 11 घंटे में 550 चली है। टोटल कितना हो जाएगा, 0।
6 5 11 का एक कैरी ऑन 1, 6 1 7 5 12, 1210 किलोमीटर कुल मिला के 11 घंटे में दोनों चलेंगी। और वो जो आप देख रहे हो इनके बीच का डिफरेंस भी देख लो, ये आपको 110 का दिख रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 660 ये चली, 550 ये चली, टोटल दूरी कितनी हो गई 660 प्लस 550 विच इज 1210। तो 1210 आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिख नहीं रहा मैं दिखा दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 1210 किलोमीटर। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी लैंग्वेज, बट अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, आपको परेशान कर सकता है, या आप कई बार इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्लियर है। आंसर कितना आ गया 1210 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सिंपल सा सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं जरा देखिए। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है, बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 620 पर स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर बढ़ती है। दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलेंगे? आसान क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था कल के ही सेशन में, आप लोगों को बताया था, या इससे पहले 1-2 सेशन में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी सिंपल। क्या? सबसे पहले अगर दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं तो उनको एक टाइम पर करके आओ, बस इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं। मतलब देखो, ये एक लाइन है, दो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी, तो ये ए रहा और ये बी रहा, टोटल दूरी 428 है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। अब देखो यहां पर जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है 6 AM पर, ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन है ये ट्रेन यहां पर चल रही है 6:20 AM पर। यहां तक बात क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भैया जब भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उन पे अगर कहीं पर भी उनके मीटर पॉइंट या कुछ की बात हो रही है, सबसे पहले टाइम को बराबर करो। तो 6:20 को तो 6 नहीं कर सकते, क्या कर सकते? 6 वाले को 6:20 तक ले जा सकते। मतलब मैंने इसको 20 मिनट चला दिया, मान लो कि 20 मिनट में यहां पहुंच गया। अभी टाइम कितना हो गया 6:20। अब ये 20 मिनट में चलेगा कितना? तो भैया दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो यहां से जो ए से चल रहा है इसकी चाल कितनी है, तो कह रहा है जो ए से स्थान पर 48 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, तो ये आ जाएगा 48, और टाइम कितना है 20 मिनट है, तो 20/60 1/3, ये कितना आ जाएगा 16, यानी ये दूरी कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर। ये कितना चला होगा 16 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी थी? शुरुआत में दे रखी 428, 428 में 16 किलोमीटर तो घट गया, तो अब बचा कितना 412 किलोमीटर। मतलब इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो दूरी है दिस इज नथिंग बट 412 किलोमीटर। ये कितनी है 412 किलोमीटर। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर। 412 किलोमीटर दोनों पॉइंट की दूरी है, और अब ये इधर चल रहा है 6:20 पर, ये इधर भी चल चुका है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड का सम। तो भैया 412 किलोमीटर की दूरी है, रिलेटिव स्पीड 55 और 48, तो 50 40 90, 8 5 13 103, तो ये आ जाएगा अपॉन में 103, और ये बराबर किसके आ जाएगा? टाइम, कितने समय पे वो मिलेंगे, तो 412 किलोमीटर का फासला इस रिलेटिव स्पीड से तय करना है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आवर्स। कितना आ जाएगा 4 आवर्स, यानी कि 6:20 AM के बाद 4 घंटे और लगेंगे इनको मिलने के लिए। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 10:20 AM, 10:20 AM पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। आपको दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा दूंगा। तो 10:20 AM पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना, बेसिक लॉजिक पे फोकस रहिए। इतना सारी कलाकारी आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। एग्जाम में कैसे चलना चाहिए कि 6 पे है, 6:20 पे पहुंचाना है, मतलब 20 मिनट चलाना है, मतलब 1/3, 1 घंटे का 1/3, तो 48 का 1/3 16 चल चुकी है। 428 में 16 गया, 412 बचे। अब दोनों के बीच में 412 की डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड 103 है, टाइम लगेगा 4 घंटे। 6:20 + 4 10:20, आंसर खत्म। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो यही क्वेश्चन 10 to 15 सेकंड्स हार्डली इट विल टेक, राइट।
और अदरवाइज मेरा आइडिया ये है कि भाई मैं आपको बहुत बेसिक से समझा के चलता हूं कि आपको चीजें एकदम क्लियर रहें। जैसा है आप पूछ सकते हो, अगर सब कुछ क्लियर है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं जरा देखो। दो रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 AM और 11:30 AM पर प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ये बात हो रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट। हियर इट इज वाराणसी और ये क्या है LKO लखनऊ। ठीक है, अब एक ट्रेन चल रही है यहां पर 11 AM पर और दूसरी ट्रेन चल रही है 11:30 AM पर। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल है। एक ट्रेन 11 AM पर, दूसरी 11:30 AM पर। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो इसमें तो वैसे मैंने कुछ बताया नहीं था, डाउट क्या होगा। अब जो 11 AM पर चल रही है इसकी चाल कितनी है, ये है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर आवर। और जो 11:30 पर चल रही है ये है 140 किलोमीटर पर आवर। इतनी चल रही है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहे हैं कि दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितनी दूरी पर चलेंगे। पहला बेसिक थंब रूल क्या बताया भैया, टाइम अलग अलग है, पहले टाइम बराबर करते हैं। तो इस 11 वाले को मैं 11:30 तक पहुंचाता हूं। अब अगर मैं इसको 11:30 तक पहुंचाता हूं तो आधे घंटे में कितना चलेगा, देखो 1 घंटे में 110 चल रही है। तो इसका मतलब ये वाली ट्रेन जब 11:30 AM पर पहुंचेगी तो टोटल डिस्टेंस लेट से कि यहां पर पहुंच गई तो 55 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। बोलो हाँ या ना, 55 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, अब क्वेश्चन ये बना, जरा ध्यान से देखना। एक ट्रेन ये है जिसकी चाल है 110, दूसरी ट्रेन ये है जिसकी चाल है 140, बीच की दूरी कितनी है 55। अब आप ये निकालो कि जो 140 वाली ट्रेन है वो 110 की स्पीड वाली ट्रेन को कितनी देर में पकड़ेगी, टाइम क्या होगा। तो भैया टाइम कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 55, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 140 माइनस 110 कितनी आ जाएगी 30। तो ये आ गया 30। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, जो 5 से काटूंगा 11, ये आ जाएगा 6, समय बराबर आ जाएगा 11/6 घंटे। यहां तक क्लियर। मतलब 11/6 घंटे में 140 किलोमीटर पर आवर की चाल वाली जो ट्रेन है वो 110 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन पर आवर चाल वाली ट्रेन को एक्सीड कर जाएगी, उसको मीट कर लेगी, उसके बाद आगे चली जाएगी। अब क्या पूछ रहे हैं देखो, दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो अब बस आपको सिंपल सा लॉजिक है भैया, 11:30 पे ये यहां से चलेगी और ये 11:30 पर यहां पर थी। कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां इस पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो मुझे टाइम पता हो गया कि भैया ये 11/6 घंटे में मिलेंगी। तो आप इनमें से किसी का भी निकाल लो कि वो 11/6 घंटे में कितना चलेगी। अगर आप इसका निकालोगे 11/6 में तो उसमें 55 जोड़ना पड़ेगा, और अगर इसका 11/6 घंटे में दूरी निकालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं निकालता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेकेंड ट्रेन इन 11/6 आवर्स इज इक्वल टू 140 इंटू में 11 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 770 और बटे में कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन में देखो आपके पास कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मींस, और बटे में 3 तो दिख रहा है मुझे। काटता हूं, 3 2 जा 6 बचेगा 1, 17, 3 5 जा 15 बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 3 छंग 18 बचेगा 2, 256 से ही 2/3 किलोमीटर। अगर आप इसे 110 से निकालते तो इसमें 55 आपको और जोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है। तो एक बारी क्विक रिकैप जल्दी से बता दे रहा हूं क्वेश्चन। देखो, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, एक ही पॉइंट से चल रहे हैं बट टाइम डिफरेंस है, एक 11 बजे एक 11:30 बजे। मैंने क्या कहा, टाइम को बराबर करो। तो 11 बजे वाली ट्रेन जो चल रही है उसको 11:30 तक लेके जाओ, उसकी स्पीड है 110, तो आधे घंटे में कितना चलेगी 55, मतलब 11:30 बजे दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी आ गई 55 किलोमीटर। अब मैंने कहा कि एक ट्रेन 140 से चल रही है, एक ट्रेन 110 से, 55 किलोमीटर की दूरी है, कितनी देर में पकड़ लेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 55 किलोमीटर,
चाल क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आ गया 30, 55/30 11/6 घंटे में, मतलब 11/6 घंटे में दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल लेंगी। क्लियर। अब कह रहा है कि भैया वाराणसी से कितनी दूर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाराणसी था, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 140 से मैंने निकाला तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर मैं 110 वाली से निकालता तो जो आंसर आता उसमें 55 जोड़ देते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है। बस इतना क्वेश्चन था। तो आपका आंसर आ जाएगा 253, 256 2/3। आपके पास जो भी आंसर होगा, यहां पर शायद ये दिख रहा है मुझे 256 2/3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चेक कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछो। बढ़िया क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन में। आई होप कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। आपने कहा ये देखो 256 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 49। एक ट्रेन ने x किलोमीटर/आवर की रफ्तार से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। उसी दिशा में 6 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया। x का मान क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो, आपको अगर नहीं पता तो पहले बता दे रहा हूं, वैसे पता होगा बट स्टिल कई बार मैं ऐसे देखता हूं बहुत सारे बिगिनर, क्योंकि थंबनेल में लिखा होता है टियर 2, तो कई बार बच्चों को लगता है बहुत डायरेक्ट बता देंगे, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बेसिक बताते हुए चलूं। ठीक है, तो अब देख लो, बड़ा सिंपल है। अगर ये एक ट्रेन जा रही है और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? एनी पर्सन, एनी ट्री, एनी पोल, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी की दूरी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो डिस्टेंस लिया जाता है वो इस ट्रेन की, अगर ये ट्रेन है तो डिस्टेंस किसकी लिया जाएगा? ट्रेन के डिस्टेंस लिया जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ये रही है आपके पास ट्रेन, और ये ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है। अब इट कैन बी प्लेटफॉर्म, जो यूजुअल लैंग्वेज है वो टर्म मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, ये टनल हो सकता है, या कुछ भी ऐसा ब्रिज हो सकता है, मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी दूरी को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इस केस में मैं डिस्टेंस की बात जब करूंगा तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ये ट्रेन की स्पीड प्लस में ये प्लेटफॉर्म या टनल जो भी है, प्लेटफॉर्म ऑब्लिक टनल ऑब्लिक ब्रिज जो भी होगा उसकी दूरी को ले लिया जाएगा। ये दूसरा केस। और तीसरा केस, अगर यहां पर ये एक ट्रेन 1 है और यहां पर एक ट्रेन 2 है, अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो दोनों ट्रेनों की लेंथ लिया जाएगा, मतलब यहां पर डिस्टेंस कितनी लिया जाएगा? तो ये बराबर आ जाएगी t1 प्लस में t2। यही तीनों कंडीशन बनती है। ठीक है, एक कंडीशन और बनती है, आप लोग बताओगे। जब कहा जाएगा दो मूविंग ऑब्जेक्ट है, दो ट्रेन्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट या सिमिलर डायरेक्शन किसी में भी चल रही है, धीमी चलने वाली ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, उस केस में डिस्टेंस कितनी लेंगे? आपका होमवर्क है, आप कमेंट में मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। तो अब देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बेसिक बताया, अब अगर नहीं पता था तो अब आपको क्लैरिटी रहेगी। एक ट्रेन ने x किलोमीटर/आवर की रफ्तार से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। अब देखो, कौन क्रॉस कर रहा है? ट्रेन क्रॉस कर रही है। किसको क्रॉस कर रही है? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो लेंथ किसकी लेंगे? ट्रेन की लेंथ ले लो प्लस में 200। दूरी, समय मुझे दे रखा है 30 सेकंड, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आ गई और चाल कितनी है? तो मुझे चाल यहां पर दे नहीं रही, x किलोमीटर प्रति घंटे ये दे रखा है कि चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आ जाएगा x। मैं इसको क्या कर दे रहा हूं? 5/18 से गुणा भी कर दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर तो मामला मीटर में है, इधर सामने मुझे सेकंड में दे रखा है, तो ये आ गया समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या करते हैं यहां पर? सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? इस 18 को लेके जाओ सबसे पहले ऊपर, ये आ जाएगा 18 आपका यहां पर। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ये आ जाएगा, यानी कि 3t प्लस में 600 ये बराबर आ जाएगा 25x के। यहां तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ो। अभी कोई इंफॉर्मेशन, चूंकि दो वेरिएबल थे तो आंसर नहीं आया, आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं उसी दिशा में 6 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया। मतलब उसी ट्रेन ने सेम दिशा में चल रहा है
मतलब अपोजिट नहीं, ये डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और कितनी देर में क्रॉस किया? 20 सेकंड में। अब बताओ, अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस किसकी लेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की, विच इज वी हैव कंसीडर्ड एज टी। तो ये आ जाएगा टी, रिलेटिव स्पीड x माइनस 6 आ जाएगा क्योंकि उसी दिशा में चल रहा है, इनटू में 5/18, तो ये 18 मैंने यहां पे लिख लिया, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 20 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अब ये आ जाएगा 9t, ये आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो देख लो, ये 20 पंचे 10 पचे 50, तो ये आ जाएगा 50x और माइनस में 300। बोलो हाँ या ना? डायरेक्ट किया है, देखो ये 90 था तो मैंने 90 लिख लिया, और ये 10 गुणे 5 50 हो जाएगा, 50x माइनस में 300, ये ऊपर चला गया। अब देखो मैं जरा इसको सॉल्व करता हूं क्विक। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसको मैं इधर लेके चला गया। अब देखो यहां पर इसको मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर लिखा हुआ है 3t प्लस 600, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको सॉल्व करते टाइम? इसको मैं सॉल्व करते टाइम ये कर सकता हूं कि यहां से 600 मैं क्या कर दूं, यहां से मैं 600 ये हटा दूं, और ये 600 हटा दूं, तो 25x माइनस में 600 इधर कर दूं, और ये देखो 3t और 90 बन गया। क्या करूंगा बराबर करने के लिए? अगर मुझे एक साइड बराबर करना है LHS, तो इनटू में 3 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 75x। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट नहीं होगा। और ये कितना आ जाएगा? अगर मैंने यहाँ पे 3 का गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा? 1800। अब 90 बराबर, ये बराबर आ गए दोनों, 75x माइनस 1800 बराबर 50x माइनस 300। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, ये आ जाएगा ऐसे, देख लो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कई लोगों को डाउट होगा इसलिए आप डिटेल में लिख दें। ये बराबर बन गया 50x माइनस में 300। अब देखो 75 में से 50 जाएगा, बचेगा 25x, और ये माइनस 300 प्लस 1800 विच इज 1500, तो ये बन गया 1500। तो x बराबर आ जाएगा 60। शायद यही पूछा गया था आपसे, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी। सिंपल क्वेश्चन। ये जितना मैंने डिटेल में किया है, इतना डिटेल में करने की जरूरत आपको होती नहीं है। अभी मैं बहुत आपको डिटेल में समझा रहा हूं, इस वजह से इतना बड़ा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, अदरवाइज इसको सॉल्व करने के भी तरीके सिंपल है। बहुत डिटेलिंग में ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इस तरह के इक्वेशन बन जाएंगे, आप क्या कर लो, सीधा यहीं पर x की वैल्यू ऑप्शन से भी पुट करके कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपको बताऊं, इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है, इस तरीके से तो आंसर आ जाएगा। एक और तरीका सोच के देखते हैं कि देखो पहले केस में क्या हुआ। पहले केस में ट्रेन की लेंथ और 200 मीटर का प्लेटफॉर्म, दूसरे केस में ट्रेन की लेंथ और एक व्यक्ति। मतलब पहले और दूसरे केस में जो दूरियों का अंतर है दैट इज 200, बात क्लियर है। और टाइम का जो डिफरेंस है वो तीसरे, अच्छा वहां पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अगर रिलेटिव स्पीड नहीं होती तो बहुत आराम से हो जाता है, डायरेक्ट हम चाल निकाल पाते। अगर ये 6 ना होता यहां पर तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे यहीं से कि दूरी का डिफरेंस है 200, टाइम का डिफरेंस है 10 सेकंड, डायरेक्ट चाल आ गई कि 200 की चाल 10 सेकंड चली आ रही है, लेकिन यहां पर रिलेटिव स्पीड लग रही है। दूसरे केस में तो नहीं, वैसे डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में, देखता हूं क्या है हमारा अगला प्रश्न। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 50, सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है रेलगाड़ी बी की चाल। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है बहुत बारी। दूरी कितनी है? दूरी है आपके पास 384। सॉल्व नहीं करूंगा, आपको होमवर्क ही दूंगा, बस बता रहा हूं। ए की चाल बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। ठीक है, तो ए की चाल कम है तो समय क्या लेगा? ज्यादा लेगा। अब बी की चाल से, तो अगर बी की चाल x है तो ये x माइनस 16 आ जाएगा, और दूसरे में
384 बटे में x लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा b को। और दोनों का अंतर क्या कह रहा है, दोनों का अंतर है 4 घंटे, क्योंकि कह रहा है a की तुलना में 4 घंटे कम लेती है b, तो ये माइनस a बराबर 4। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, कि अगर 50 में से 16 जाएगा तो बचेगा 34। देखो क्या 34 से ये वैल्यू कट रही है क्या, तो नहीं कट रही है, मामला नहीं बनेगा। तो ऐसे अब आप चेक कर लो ऑप्शन पुटिंग से, जहां पर ये 4 सेटिस्फाई कर जाए वहीं पर आपका ये आंसर आएगा, तो आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहते हैं जरा देखो। कोई रेलगाड़ी निश्चित चाल से 108 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बहुत अच्छी बात है। यदि उसकी चाल में 18 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो तो उसे समान दूरी तय करने में 18 मिनट कम समय लगेगा। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात करे किलोमीटर पर आवर में। आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ज्यादा से ज्यादा मतलब बेसिक वही है, उसके बाद जो भी आपको टाइम लगे कैलकुलेशन में। 108 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यदि उसकी चाल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो तो 18 मिनट कम लगते हैं। एकदम लास्ट क्वेश्चन की रेप्लिका। 108 किलोमीटर की चाल मान लो कि एस स्पीड से चली जा रही है, 108 किलोमीटर की दूरी s प्लस 18 इस चाल से चली जा रही है, क्योंकि चाल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। समान दूरी तय करने में 18 मिनट कम समय लगते हैं, मतलब दोनों का डिफरेंस ये बराबर आ जाएगा 18 बटे में 60, क्योंकि यहां पर 108 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि मामला किलोमीटर और आर में है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, अगर एक तरीका तो है कि आप यहीं से ऑप्शन रखो, यहीं से आप ऑप्शन रख लो। जैसे अब ये 18 बटे 60 है तो फ्रैक्शन में बनेगा, ऑप्शन में ज्यादा टाइम लगे तो डायरेक्ट भी कर लो। देखो 18 से काट दो, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट देखो सॉल्व कर रहा हूं, ये वैल्यू 1 बनने वाली है। अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो 6s प्लस 108 माइनस में 6x, तो ये बचेगा 108, और ये बराबर आ जाएगा s इंटू में s प्लस 18, ये इधर आ जाएगा और 60 इधर आ जाएगा। अब ऑप्शन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 80 रखता हूं तो देखो ये कितना बनेगा, यहां पर देखो लास्ट में तो 0 है, और उससे पहले मतलब लास्ट में जो आएगा आंसर वो ये बात तो कंफर्म है कि लास्ट में 80 बन रहा होगा। 0 का तो 0 ही रहेगा, 8 छंग 48 का 80 बनेगा। वहां से वैल्यू पुट करो, बस इतने से काम हो जाएगा। अगर ये 80 है इसकी वैल्यू तो ये 98 आ जाएगा, लास्ट में 20 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर ये 72 है तो दूसरा कितना आ जाएगा, 72 18 90, लास्ट में 80 बन रहा है, ये बिल्कुल बन सकता है। अगर ये 63 है तो देखो 63 और 63 से तो मुझे क्लियरली दिख रहा है लास्ट में 80 नहीं बनना, तो हटा ही दो। और अगर ये 54 है तो 54 10 64 8 72 2 चौको 8, तो 54 हो सकता है, 72 हो सकता है। 54 10 64 8 72, हाँ ये बन सकता है। तो अब आप चेक कर लो, ये है 60 इंटू में 108 और ये है 72 इंटू में 90। अब देख लो बड़ा क्लियर है, 18 गुणे 6 लिखा हुआ है, ये 18 गुणे 4 लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 15 गुणे 4, और ये लिखा हुआ है 15 गुणे में 6। देखो वैल्यू सारी सेम है, 18 मिल रहा है मुझे, ठीक है, 15 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 मिल रहा है, सब कुछ सही है। 72 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वो आपको बस सॉल्व करना था और कुछ नहीं था, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। वहां पर पहले स्टेप में मैंने क्यों नहीं किया ऑप्शन से, क्योंकि पहले स्टेप में फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को सेट करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने सिंप्लीफाई करके एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो फिर से पूछे। यूनिट डिजिट की हेल्प से हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। गुणा करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर करो, इधर के फैक्टर करो, दोनों फैक्टर सेम है, दैट मींस वैल्यू भी सेम होने वाली है। आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, शगुन का क्वेश्चन था, आराम से हो गया। Here it is क्वेश्चन नंबर 52। कह रहे साहब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो अब दिमाग में खट से एक चीज आ गई, ये पढ़ा अगर आप ध्यान से देखो, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी, 44 माइनस 8 36 गुणे 5 बटे 18 गुणे 15, ये आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डायरेक्ट एक बार में आ जाएगी। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया क्या हुआ। देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब देखो ये 44 किलोमीटर प्रति घंटे
और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहां पर क्या कह रहे हैं, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस। 44 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 36। और ये किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इनटू में 5/18। और देख लो टाइम बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना है 15 सेकंड, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 150। मतलब अगर स्पीड ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा जाता तो 150 मीटर अपनी आ गई। सिंपल है, आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो अब देख लो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 10 बराबर दूरी कितनी होगी, 150 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि महिला की अपनी कोई दूरी, जो मतलब उसकी महिला जा रही है तो उसका कोई दूरी नहीं है, तो उसको तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो 150 दूरी बटे में चाल, चाल कितनी है, ट्रेन की चाल अपने पास दे रखी है 44, बोलो हाँ, माइनस क्या कह रहे हैं, विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो सापेक्षिक चाल दोनों की चालों का योगफल होती है। सिंपल, तो ये आ जाएगा 44 प्लस, और उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पर कितनी है, तो मान लो कि महिला की चाल को मैंने s मान लिया, तो ये आ जाएगा। बस यहां पर एक चीज ध्यान देना, देखो बेटा, ये 10 सेकंड है, ये 150 मीटर है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे इनटू में 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये भी करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। और कुछ बच रहा है क्या हमारे पास, और कुछ यहां पर नहीं बच रहा है, 5 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 54। तो 44 प्लस s इज इक्वल टू 54, सो s इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं। पहले स्टेटमेंट से मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन मिल गई, और दूसरे स्टेटमेंट से समय बराबर दूरी बटे चाल लगाना। देखो एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ भाषा बदलती है, इन तीनों में से एक चीज गायब हो रही है, यही तो निकल रहा है। 90% चीजों का क्रक्स क्या है कि या तो समय गिवन है, चाल गिवन है, दूरी बतानी है, या दूरी गिवन है, समय गिवन है, चाल बतानी। घूम फिर के एक ही फॉर्मूले का एक वेरिएबल गायब किया जा रहा है, और उस वेरिएबल को पूछने के तरीके अलग अलग हैं। अब वो तरीके आपको समझ में आ गए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, और इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी आप नहीं करोगे, आप क्विक कैलकुलेशन कर पा रहे होगे। क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ये 150 लिखने के लिए आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, खट से दिमाग में आ जाएगा। दूसरा कैलकुलेशन गया, एक लाइन में किया, 15 सेकंड 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है? और मैं एक बात आपको एक और भी चीज बता दूं, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ग्रैब करोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपके बेसिक्स नहीं अच्छे हैं तो पहले बेसिक्स पे काम करिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। साइकिल धीरे चलाना सीखना डिफिकल्ट है, चलाना सीख गए तो तेज चला लोगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज ये, और देयर आर मल्टीपल एग्जांपल, दोज स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रखी है बहुत जबरदस्त तरीके से, तरीकों को नहीं बदला, वो बेसिक से भी करते हैं, तब भी एग्जाम उतने ही अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, और आप देख लो कि आपका कोर जोन कौन सा है, आप किस एरिया में ज्यादा कंफर्टेबल होकर बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। एग्जाम इतना कठिन नहीं है कि यहां इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए। अगला क्वेश्चन देखता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 53 कहते हैं साहब, दो ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। इन दोनों में से तेज चलने वाली ट्रेन एक ही दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या है? दो कंडीशन है, बहुत आराम से आंसर निकलेगा। एक केस में ये क्या कर रही है, तेज चलने वाली ट्रेन एक ही दिशा में, इसको पढ़ते ही क्या समझ में आया दिमाग में, रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगा। दूसरे केस में एक दूसरे को पार कर रहे हैं विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय, मतलब रिलेटिव स्पीड दोनों का सम होगा। तो अब डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पकड़ते हैं। मान लो कि एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है, तो रिलेटिव स्पीड पहले केस में जब वो एक ही दिशा में चल रही है तो एस ए माइनस एस बी लिख दिया, ठीक है।
तो चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो दो ट्रेनें हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लेंथ को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 300 200 500 80 20 60 यानी कि 600। तो दूरी कितनी आ जाएगी 600। और समय कितना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जब एक ही दिशा में यात्रा करती है तो 20 सेकंड का समय लेती है। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 30। SA माइनस SB इज इक्वल टू 30। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। अब SA यानी कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की सापेक्षिक चाल योगफल होगा। क्यों योगफल होगा, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। अब देख लो, ट्रेनें चाहे सेम डायरेक्शन में चले और चाहे ऐसे चले, अल्टीमेटली दोनों ट्रेनों की लेंथ को ही काउंट करते हैं। तो दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 600, क्योंकि लेंथ तो सेम है। और इस बार वो 12 सेकंड का टाइम ले रही हैं। तो समय कितना हो गया 12, चाल बराबर दूरी बटे समय, 12 पंचे 60, ये आ गया 50। यहां से अगर आप ऐसे निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, तेज चलने वाली ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहां से अगर एक ट्रेन की मैं चाल निकालूंगा SA तो ये आ जाएगी 40। बोलो तेज चलने वाली तो यही होगी। अब देखो ये किस में आया है, ये मामला आया है मीटर पर सेकंड में। ये किस में आया है, मीटर पर सेकंड में, और इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इनटू में 18/5, 5 से काट दीजिए, 18 × 8 144 इज द करेक्ट आंसर। किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान देना था, अदरवाइज एक बेहद आसान सा क्वेश्चन। मैंने कहा ना बेटा कि देखो आपको एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। अब उसी फॉर्मूले को अलग अलग एक वेरिएबल गायब करेंगे, और वो वेरिएबल गायब करके उस वेरिएबल को पूछने के लिए कंडीशंस लगाई जाएंगी। वो कंडीशंस आप समझते गए, क्वेश्चन इज खत्म। और वो कंडीशन, वो भाषा आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। और यूनिट कन्वर्जन तो बेसिक पार्ट है। तो यहां पर आंसर आ गया 144। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज इट वाज एन इजी क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तुरंत पूछिए, अदरवाइज हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब कह रहे हैं एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा करती है। बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु A से चलना शुरू करती हैं और बिंदु B तक एक ही समय पर पहुंचती हैं। बढ़िया बात है, कोई कंडीशन होगी आगे, समझ में आ रहा है। देखो आपका क्वेश्चन तब सॉल्व होने लगेगा, आपको आसान तब लगने लगेगा कि जब आप इसको पढ़ रहे हो और साथ के साथ इमेज बनती जाए। मतलब क्या है, क्यों मैंने कहा कि क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा लेकिन उसके बाद क्यों इमेज बन रही है। भैया अगर एक की चाल धीरे है और एक की चाल तेज है और दोनों एक ही समय में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब जिसकी तेज है वो कहीं ना कहीं रुका होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई होगी, नहीं तो भाई तेज वाला तो आगे निकल जाएगा। आगे पढ़ लो क्वेश्चन। अब कह रहे हैं एक ही समय पर पहुंचती जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकने के चलते ट्रेन लगभग 15 मिनट गंवा दिए थे। देख लो वही हुआ। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक तरफ है अपने पास ट्रेन, ये है ट्रेन, और दूसरी क्या है अपने पास, कार। अब क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। तो अब देख लो कार की तुलना में 40%, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ये स्पीड का रेशियो है, बोलो हाँ या ना। भाई 40% ज्यादा है तो 100 और 140, तो 100 और 140 काटोगे 20 से तो 5 और 7 आ जाएगा। टाइम का रेशियो आपको यहीं से तुरंत पता हो गया, कितना आ जाएगा 5:7। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके। तीसरी बात जो आपको सब कुछ पता है, अगर दोनों लोग एक ही समय पर पहुंच रही हैं बेटा, तो एक बात समझना, अगर दोनों एक ही समय पर पहुंच रही हैं इसका मतलब बीच का जो टाइम लैप्स है, क्योंकि अगर तेज वाली रुकेगी नहीं कहीं पर तो वो तो आगे चली जाएगी, लेकिन ये रुक रही है। ये जो इसको 5 यूनिट समय लग रहा है, इसको 7 यूनिट समय लग रहा है, 2 यूनिट का गैप है, लेकिन अल्टीमेटली तो दोनों एक साथ पहुंची हैं। इसका मतलब जो वो गैप है वो ये रुका है, और वो रुका कितनी देर है, ये 15 मिनट अलग अलग स्टेशनों पे रुका हुआ है, तो ये 15 मिनट्स आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मैं 15/60 कर दे रहा हूं तो ये आर में बन जाएगा, मतलब 1/4 घंटे।
कितना 1/4 2 यूनिट बराबर 1/4 घंटे आपका आ गया। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 1/8 घंटे। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ो, कह रहे कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बता दो। चाल बराबर क्या होता है? देखो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि एक वेरिएबल गायब होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल मुझे निकालना है, दूरी कितनी है। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है, बिंदु ए से चलना शुरू करती बिंदु बी तक एक ही समय पर पहुंचती है, मतलब जिस पॉइंट में पहुंच रहा है वो 70 किलोमीटर दूरी है, यानी कि 70 किलोमीटर, और दूरी बटे में समय। अब अगर कार का निकालना है तो कार का समय कितना है 7 यूनिट, तो ये कितना आ जाएगा 7/8, इतना आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। क्वेश्चन खत्म है। अब ये कितना आ जाएगा, ये 8 आप यहां से क्या कर दो, ये 8 आप यहां से हटा दो, और ये 8 कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये वैल्यू आ जाएगी 80। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 80, ऑप्शन नंबर सी। कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसमें भी क्या था कि भाई वही है कि एक बंदा बीच में रुक गया था और दूसरा बंदा, मतलब वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन में टाइम लग रहा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अल्टीमेटली भैया जब दोनों एक ही जिस टाइम पे पहुंचेंगी, इसका मतलब दूसरे जो जिसकी तेज है चाल उसने समय खराब किया होगा, तो जो दोनों के टाइम का डिफरेंस है वो उसी समय के बराबर आएगा, फिर क्वेश्चन खत्म है। दूरी पूछी गई है या समय पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा आप आराम से कर सकते हो। यहां चाल पूछा गया तो फोकस करो क्या पूछा जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या दूरी पता है, बिल्कुल पता है 70 किलोमीटर। क्या समय पता है, मुझे कार निकालना था तो कार के साइन पे हम फोकस करेंगे और आराम से क्वेश्चन आ गया। यूनिट्स पे खासा ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक एग्जाम में करेंगे टाइम भी खराब होगा, गलती भी करेंगे, सही भी कर लेंगे तो टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 80 आपका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं, ट्रेन ए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा लगने वाले समय से एक सही 4/5 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति 2 गुनी हो जाती है तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने के लिए 36 मिनट कम समय लेता है। देखो प्रैक्टिकली तो ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, लेकिन यहां पर 2 इक्वेशन बनाने वाली बात आ जाएगी, तो सॉल्व कर लेते हैं। देख लो पहला क्या है, 360 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब कह रहे ट्रेन बी द्वारा लगने वाले समय से एक सही 4/5 घंटे अधिक समय लेता है। ट्रेन ए को ज्यादा समय ले रहा है, तो 360 मान लो इसकी स्पीड क्या है एस ए है, माइनस में ट्रेन बी को कितना लगेगा, इसकी स्पीड एस बी हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस है वो 5 एकम 5 4 9/5 है। बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हो नहीं लिख सकता, सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, कई बार बच्चों को लैंग्वेज डिकोड करने में दिक्कत आती है, तो सिंपल से समझते हैं। ट्रेन ए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी द्वारा लगने वाले समय से इतना अधिक समय ले रही है, मतलब ट्रेन ए को ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है तो ज्यादा में से कम समय घटाएंगे। तो 360 को अगर इस चाल से चल रहा है तो इतना समय लगेगा, 360 को अगर इस चाल से चल रहा है तो इतना समय लगेगा, और दोनों समयों का डिफरेंस इसके बराबर है। दिस इज कंडीशन नंबर 1। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि ट्रेन ए की गति को 2 गुना कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, तो ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय से 36 मिनट कम समय ले रहे हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में यह हुआ कि इस बार बी को ज्यादा समय लग रहा है। क्यों, क्वेश्चन पढ़ लो, ए की गति को मैंने 2 गुना कर दिया, तो कह रहे हैं कि ट्रेन बी द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 36 मिनट कम समय लग रहा है। इसका मतलब 360 बटे में स्पीड ऑफ बी, अगर मैं इससे चलूंगा, माइनस में 360 बटे में ट्वाइस ऑफ ऐसे, क्योंकि ट्रेन ए की गति को 2 गुना कर रहे हैं, तो ट्रेन बी से 36 मिनट कम लग रहा है, तो ट्रेन बी का समय ज्यादा होगा, ट्रेन ए का समय कम होगा। दोनों का अंतर किसके बराबर है, दोनों का अंतर है 36 मिनट, विच इज 36 बटे में 60। अगर मैं इसको काट दूं किससे 12 से, तो 12 3 36, 12 पंचे 60। यहां तक सिंपल कैलकुलेशन है, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, उठा के सॉल्व करो। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा, ठीक है। 360 बटे एस ए माइनस में 360 बटे ट्वाइस एस ए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर 720 माइनस 360, तो ये आ जाएगा
360 अपॉन में ट्वाइस ऑफ SA, ये बराबर आ जाएगा 9/5 प्लस में 3/5 यानी कि 12/5। 12 तिया 36, ये आ जाएगा 30। अब ये आ जाएगा 15, तो SA बराबर किसके आ जाएगा? 75 के आ जाएगा। SA बराबर कितना आ गया? 75। यहां पे ट्रेन बी की गति पूछी गई है, थोड़ी सी लॉन्ग रूट हमने ले लिया, हमें क्या करना चाहिए था वो बता रहा हूं। यहां पे मुझे ए को कैंसिल आउट करना था, मतलब 2 से भाग देना था। यहां पे मैं क्या करता, मैं करूंगा नहीं, आपका होमवर्क है, मैं बता दे रहा हूं कि क्यों हमारा लंबा हो गया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने इस पे फोकस नहीं किया। ट्रेन बी पूछा गया है तो मैं किसको कैंसिल करूंगा? ट्रेन ए को करूंगा। और अगर मुझे इसको और इसको कैंसिल करना है तो यहां पे 2 से मुझे भाग देना पड़ेगा और फिर आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे रखोगे तो पहले इक्वेशन में ऐसे बराबर 75 रख के फिर वैल्यू निकाल लो तो बी का भी आंसर आपका आ जाएगा, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, वैल्यू पुटिंग करनी है और कुछ नहीं। अदरवाइज सिंगल शॉट में करना होता तो हम यहाँ पे ए को कैंसिल आउट करते और बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं इसकी पीपीटी आपको डलवा दूंगा तो आगे के क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और मैं मंडे को मिलूंगा अब आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मंडे को मिलेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आगे इसको डिस्कस करेंगे। चीजें अगर आपको समझ में आ रही है डेफिनेटली बताइएगा, हम अपनी स्पीड को भी बढ़ा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। वीकेंड है लेकिन एग्जाम है तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।